नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यहाँ से आपके एनुअल एग्जाम्स में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VIP कर लीजिए। जो 8 नंबर के क्वेश्चंस आपके लास्ट में पूछे जाते हैं वो यहीं से कम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 MCQ पूछ लिए गए, 10 नंबर ऐसे हो जाएंगे और एक लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में। यानी कि ये चैप्टर आपको 10 से लेकर के 15 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो इसका वेटेज कितना है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है जी, तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें देन आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो एक ऐसा वन शॉट है जिसमें आपको PYQ, MCQ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, बेसिक आपका क्लियर कराया जा रहा है। तो इससे बेहतरीन सीरीज और कोई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हो नहीं सकती। सो दैट अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आपके लिए बेहतर है, नहीं समझ में आती आप दूसरी जगह पर भी वॉच कर सकते हो और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम SS लाइफ टाइम से है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर सारी क्लासेस की आपको PDF देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और एक अच्छी खबर ये है आप सभी के लिए कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता ले रखी है। उनकी ये सदस्यता लेना ही हमारा ये प्रमाण है कि हम आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं और हर एक सीरीज आपके लिए बेनिफिशियरी साबित हो रही है। सो दैट आप इसी विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखनी है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था, वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके CUT में बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके IIT या JEE मेंस क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब चीज़ें मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करी थी ताकि आपको एक आइडिया रहे कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, वो आपके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। अब यहाँ पर बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अगर उसका ऑर्डर 1 है तो वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि वो डिटर्मिनेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब आप कहोगे इसका ऑर्डर 1 है। अब ऑर्डर का मतलब क्या है, पिछली क्लास में मैंने बताया था ऑर्डर का मतलब होता है रो इंटू कॉलम से। ठीक है, आपके पास रो कितनी है, कॉलम कितनी है, वही क्या होता है, वो होता है आपका ऑर्डर, यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्लियर है जी, आप कहोगे जी भैया। उसके बाद ये जो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट है और इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला एलिमेंट ऐसे A11, पहली रो का पहला एलिमेंट तो A11। ठीक है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट तो A12। ठीक है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट तो A21, दूसरी रो का ठीक है दूसरा एलिमेंट यानी कि A22। तो कुछ इस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है कि नहीं, आपको भी जी भैया क्लियर है। और अगर इन केस ऑफ दैट आपको यहीं पर डिटर्मिनेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को पहली बात तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देखो डिटर्मिनेंट की बात जब भी आएगी तो आप उसको कुछ इस तरीके से ट्राइंगल की शेप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिटर्मिनेंट की बात आएगी तो आप उसको DET और ऐसे आप A लिख सकते हो, उसका भी मतलब डिटर्मिनेंट होता है। या फिर आप उसको मॉड में A भी लिखोगे तब भी उसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ही होगा। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे आपने A11 और A121 निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ध्यान से देखना, A11 और A22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, A11 इंटू में A22 और फिर माइनस का साइन लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, किसकी मल्टीप्लाई, A21 और A12। तो यहाँ पे लिखेंगे A21 इंटू में A12। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट निकालने का। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने का फार्मूला समझ में आया। अगर वो ऑर्डर उसका 2 × 2 है देन आपको ये अप्लाई करना होगा। ऑर्डर अगर 3 × 3 का है तब बात अलग होगी, अलग तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा डिटर्मिनेंट निकालने के केस में आपको 1 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चूँकि MCQ अब आपके 20 आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखो ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन करा गया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये देखो ये फार्मूला वही है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वही है, आपको भी जी भैया वही है। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको पता चल गया, फार्मूला भी पता चल गया, लेकिन एक आधे अगर एग्जाम्पल हो जाए तो सोने पर सुहागा जैसा हो जाएगा, यही ना कह रहे हो ना आप लोग। चलो भाई एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है, क्या दिया गया है देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया, हमारे पास 2 है, फिर 4 है, फिर -1 है और फिर 2 है, यही दे दिया गया। तो आप ऐसे लिखोगे 2, फिर लिखोगे 4, फिर लिखोगे -1 और फिर लिखोगे 2।
ये क्या हो गया हमारे पास, मान लेते हैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, आपको भी ठीक है। और आपको पता है डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्राइंगल हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हो DET और उसके बाद ब्रैकेट में ए, या फिर इसके अलावा आप उसको मॉड ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सब रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, किसको, डिटर्मिनेंट को। क्लियर है, आप कहोगे जी भैया। अच्छा जी, तो अभी मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई होती है अगर ऑर्डर 2 × 2 है, यानी कि रो और कॉलम दो ही हैं, तो ये ऑर्डर 2 × 2 का है कि नहीं, आप कहोगे जी भैया। तो 2 और 2 की 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब 4 और 1 की मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, ये माइनस का 4 आ जाएगा कि नहीं, माइनस का साइन तो लगेगा ही। अब 4, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और यही हमारा क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है, ये देखो आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस में ये PYQ क्वेश्चन भी है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब इसको भी कैसे करेंगे, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे x और x की मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे x², फिर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया। फिर x-1 और x+1 की मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देखो a + b और a - b के फॉर्म में, तो a² हो जाएगा और माइनस का b², यही आएगा कि नहीं, आपको भी जी भैया। तो ये x², फिर माइनस का x² और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x² से x² कैंसिल और इक्वल में क्या आ जाएगा 1, तो इसका सोल्यूशन 1 आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट। और यही देखो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, आपको जी भैया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और चूंकि अब आपके तो 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से ये मान के चलो 2 नंबर कन्फर्म, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, हो सकता है यही आ जाए। और ये जो वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता हूँ उनकी जरूर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट वही पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है। क्या बोला गया है, बोला गया है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 2 में क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो दिया गया उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये दूसरा वाला, ठीक है, VIP है, और यहाँ पर इसको भी भाई कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तीसरा क्वेश्चन, ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, पिछले कई वर्षों में पूछा गया। ठीक है, और ये फोर्थ वाला भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन कराते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी मैंने इसका था, तो यहाँ पर 2 और 1 की मल्टीप्लाई, तो 2 1 या 2 माइनस का है, तो माइनस का फिर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस में, 5 और 4 की मल्टीप्लाई, तो 5 4 या 20, वो भी माइनस का, ये है ना, आपको भी जी भैया। अभी -2 और माइनस का 20 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 18। आप उसको चाहते तो इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, डेल्टा से, ठीक है, या फिर मॉड ए से भी, या फिर आप इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते थे कि नहीं। तो ये इसके इक्वल में आप लिख लेना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद ये, अब देखो यहाँ पर सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अब देखो इसको ओरली में बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस इंटू कॉस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा कि नहीं, फिर माइनस लगाओगे माइनस। अब साइन और साइन थीटा की मल्टीप्लाई, तो चूंकि माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो sin² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा। क्लियर, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कोई है तो वो ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब दोनों चीज़ें समझना, क्या करना है, पहले दोनों चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये आपके पास डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, ठीक है, a = 1 2 4 2 ऐसे दे दिया गया। आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, मॉड 2a इक्वल में है 2 × मॉड a। ठीक है, मॉड a यहाँ पर क्या है, एज अ डिटर्मिनेंट है, सो दैट इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है, क्या करना है, ये प्रूव करना है। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि मॉड a इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस लगाओगे माइनस, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, अब 2 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, आप कहोगे जी भैया। अब मॉड 2a का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, LHS में लिखा है, तो LHS का मतलब क्या है, पहले आपको यहाँ जो आपके पास डिटर्मिनेंट दिया गया उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस हिसाब से ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यही निकल के आ जाएगा, ये 2a हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, ठीक है, घटाएंगे तो ये 2a का है, ठीक है,
ये किसका है 2a का, ये आप समझ लेना, ठीक है। इज इक्वल टू 8 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24, ठीक है, आपको भी जी भैया। इसके बाद समझना, इसके बाद क्या समझना है आपको, देखो चूँकि एक चीज़ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 2a था, यहाँ पे 4a होगा, 4a, ठीक है। अभी आपने मॉड a की वैल्यू कितनी निकाली थी, मॉड a की वैल्यू कितनी थी माइनस का 6। अब यहाँ पर RHS में जब आप देखोगे तो लिखोगे 4 मल्टीप्लाई मॉड a की वैल्यू कितनी थी माइनस का 6, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 कितना हो जाएगा माइनस का 24। तो ये LHS और RHS क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। ये था हमारे पास LHS और ये था RHS, दोनों क्या है इक्वल है। सो दैट ये प्रूफ हो चुका है कि LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है। सेम पैटर्न पर आपको ये फोर्थ वाला क्वेश्चन करना है। चूँकि इसका ऑर्डर 3×3 का है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इन केस ऑफ दैट आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। अब वो आपको सिखा देते हैं कि अगर 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट आ गया तो उसका कैसे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है या किस प्रकार आप निकालोगे, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ भी अभी हम आगे सीखेंगे। अभी 2/2 का देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अब तो आपको चीज़ें आ ही गई हैं, ठीक है। 7 ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। VIP आप इनको VIP कर लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना खा जाए उतना ही कमी है मेरे भाई, ठीक है। तो आप इनकी क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सॉरी 8 वाला क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्या बोला गया, इफ़ x टू 18 और x दिया गया इक्वल में, ये दे दिया गया डिटर्मिनेंट, देन x इज इक्वल टू। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो दोनों का पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखिए, ठीक है। चूँकि मैट्रिक्स की बात होती थी तो हम क्या कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। अभी डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर x और x की मल्टीप्लाई, तो ये x², ठीक है, फिर माइनस लगेगा 18 2 कितना हो जाएगा 36 इक्वल में, ठीक है। 6 6 36। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई, अब 18 2 36 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। तो x² माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपको भी जी भैया। उसके बाद x² माइनस का 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो प्लस माइनस का 6 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस का 6। और ये ऑप्शन बी में ही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके MCQ में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किस में पूछा जा चुका है, MCQ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करके ही जानी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भाई, देखो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। कितने में, 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। सो दैट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको A B C क्या कर लेना है, तीनों को कॉमन ले लेना है। और जैसे आप कॉमन ले लोगे फिर आपको ये जो इक्वेशन दी गई है RHS में वही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्या एरिया है आपका RHS, और ये जो होता है वो क्या होगा LHS, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में लिखा है वो राइट साइड में लिखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, तो आपको इसकी क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन अब मिला है जो CUT में पिछली बार पूछा जा चुका है। क्योंकि इसका पैटर्न क्या होता है, चेंज होता रहता है भाई, और इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये CUT 2025 में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखना आप क्या बोला गया है, लेट A बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स। चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो डिटर्मिनेंट बनेगा, ऑफ ऑर्डर 3/3, देन KA इज इक्वल टू। जब भी देखो, जब भी आपके पास ऑर्डर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ऑर्डर, यहाँ पे 3/3 का दे दिया गया है और आपसे बोला गया है कि यहाँ, ठीक है, यहाँ पर K और A इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पर K बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा A, K को एज आप कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। K को क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर क्या है 3/3 का, तो K की पावर क्या हो जाएगी 3। ध्यान से समझना, अगर ऑर्डर आपका 2/2 है, क्या है 2/2, और आपसे पूछा गया है के A किसके इक्वल होगा, तो K एज हम इसको कांस्टेंट मानेंगे तो K को बाहर लिखेंगे और A को ऐसे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। अब ऑर्डर 2/2 का है तो K की पावर कितनी हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑर्डर अगर 4/4 का है और आपके पास दे दिया गया KA डिटर्मिनेंट में, तो ये किसके इक्वल होगा, K की पावर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर आपके पास 4 है तो 4 पावर हो जाएगी और ये A। अब समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑर्डर आपका 3/3 का है तो KA किसके इक्वल हो जाएगा, K³ और डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा, ठीक है। ये CUT में आपको 5 नंबर दिला सकता है। कितने मार्क्स, 5 नंबर। क्लियर है जी।
आप कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट आपने कराया, 5 नंबर क्लियर हो गए जी। ओके, ये तो सीयूटी के लिहाज से मैंने बताया था, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं भाई। उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब आपको पता है ट्राइंगल की शेप कैसी होती है, कितने लोगों ने ट्राइंगल देखा हुआ है भाई, कितने लोगों ने देखा है? आप कहोगे भैया कैसी बातें करते हो, ये हो रहा हमारे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल है ना जी। कितने लोगों को पता है ये ट्राइंगल है? इसका नाम भी दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अच्छा जी, जब हमने ये इनके नाम दे दिए ए बी सी, तो आपको पता है इनके कोऑर्डिनेट भी होंगे x1 y1, और दूसरा क्या होगा, ये होगा x2 y2, और तीसरा क्या होगा भाई, ये होंगे x3 और y3। क्लियर है कि नहीं? आपको भी जी भैया क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप बताएं और समझ में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब आप में से कितने लोग बताएंगे कि हम इसके लिए ट्राइंगल के लिए जब एरिया निकालते थे अभी तक बेसिक क्लासेस में, तो क्या करते थे, ऐसा फार्मूला लिखते थे 1/2 इंटू में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। एक तो ये क्वेश्चन अप्लाई कर लेते थे ना। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड क्लासेस में आते गए, उसके बाद हमें पता चला कि इसके लिए फार्मूला होता है ट्राइंगल एरिया निकालने के लिए। कितने लोगों को पता है ये वाला फार्मूला, बताना मुझे। 1/2, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, x1, ठीक है। फिर क्या होता था, y2 माइनस y3, ठीक है। फिर क्या होता था, प्लस x2। फिर क्या होता था, y3 माइनस y2, ठीक है। क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। फिर होगा प्लस का x3 और y1 माइनस y2। कितने लोगों ने ये फार्मूला पढ़ रखा है बताइए भाई? ये पढ़ रखा है ना आपने, ये 10th क्लास में पढ़ा था, आपको भी जी भैया 10th क्लास में पढ़ा था, अभी तो याद नहीं। तो याद करने की ज़रूरत है, क्यों नहीं याद है, ठीक है जी। तो वही फार्मूला देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है, ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, वही फार्मूला है। आप कहोगे जी भैया वही फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला निकला कहाँ से हुआ है? तो वो फार्मूला यहाँ से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? डिटर्मिनेंट से निकला हुआ है। और डिटर्मिनेंट से ये फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कौन पूछ लेता है? सीयूईटी पूछ लेता है। वो चुपके से पैटर्न बना रहा होता है और आपको पता ही नहीं चलता कि सीयूईटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही तो इसका लॉजिक है कि अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी है लाइक दिस, आपने उसको याद भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली क्वेश्चंस की, लेकिन वो कहाँ से निकला हुआ है ये नहीं आपको पता, और वो फार्मूला डिटर्मिनेंट से ही निकला हुआ है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला हमेशा क्या लिख देते हैं, ये लोग लिख देते हैं ऐसे 1/2 लिख देंगे, और इस तरीके से मॉड की लाइन बना देंगे। फिर एक साइड में वर्टिकली x1, फिर x2, फिर x3, फिर दूसरी वर्टिकल लाइन में क्या लिखेंगे, y1 y2 y3, और तीसरी रो यानी कि कॉलम में क्या लिखेंगे, 1 1 1, और फिर से एक मॉड का साइन लगा देंगे और इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है जी? बस इतना आसान बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि एरिया जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसके तीनों कोणों का योगफल यानी कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होता है जी? कितने लोगों को पता है भाई, बता दो। 180 होता है ना? अगर आपने 180 बताया तब तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने एरिया निकालने के लिए फार्मूला सीखा था, वो भी किसका, ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आएगा ही आएगा, सीयूटी में आएगा वो अलग। तो भाई ये एक्सरसाइज आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है, ठीक है। क्या है, वीआईपी। अब एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक ट्राइंगल है। क्या है जी, एक प्यारा सा ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की शेप कुछ ऐसी है, ध्यान से देखना। ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, सभी को दिख रहा है? आपको भी भैया बिल्कुल दिख रहा है। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। क्या है, एक हमारे पास पॉइंट है ए। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन करें, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0 है। क्लियर? फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0, उसका नाम बी के जगह लिख देते हैं, 6,0। और तीसरा कोऑर्डिनेट सी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4,3। ठीक है जी, आप कहोगे इतना आसान? जी हाँ साथियों, इतना आसान। अब आपको पता है जो कोऑर्डिनेट होते हैं, देखो एक्सप्लेनेशन करते समय कभी कभी हो जाता है ऐसा प्रोनाउंसिएशन। तो ये x1 होगा, ठीक है, दूसरा x2 होगा, और तीसरा x3 होगा, ऐसे होगा। ये y1 होगा, ये y2 होगा, और ये y3 होगा। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे जी भैया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए आपने अभी फार्मूला सीखा था, क्या सीखा था, ध्यान से बताना। देखो सबसे पहले तो आपको 1/2 लिखना होगा, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं थोड़ा सा भाई, ठीक है। क्या सीखा था आपने, 1/2,
ठीक है, 1/2। उसके बाद डिटर्मिनेंट आपको x1 लिखना होता था, x2 लिखना होता था, x3, फिर y1, फिर y2, फिर y3, फिर आपको 1 1 1 इस फॉर्म में लिखना होता था। क्लियर है जी? आपको भी हाँ भैया याद आ गया, यही लिखना होता था। अच्छा जी, उसके बाद 1/2 तो हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब ध्यान से समझना, x1 क्या है हमारे पास 1 है, फिर x2 क्या है 6 है, फिर x3 क्या है 4 है, y1 कितना है 0 है, फिर y2 कितना है फिर से हमारे पास 0 है, और y3 कितना है हमारे पास 3 है, और लास्ट में तो आपको 1 1 1 ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये टेबल क्या है एज अ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो उसके आगे 1/2 लिखा है तो हम उसको 1/2 ही लिखेंगे। अब ध्यान से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? समझने की ज़रूरत है, और वही तो आपसे होता नहीं है ना। लेकिन अभी आपको समझना है, कंसंट्रेशन आपको बना के रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3/3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में 3/3 का हमने 3/3 जो ऑर्डर होता है उसका जो डिटर्मिनेंट निकालना होता है वो मैंने तो अभी तक आपको सिखाया नहीं, तो वो चीज़ अब इसी एग्जाम्पल में आपको सीखनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना भाई। देखो, ये मान लेते हैं हमारे पास जब पहला एलिमेंट देखेंगे तो उस हिसाब से इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो पहली रो में जब देखेंगे तो क्या करना है, आपको 1 को देखना है। तो अब जब 1 को देखोगे तो ऐसे वर्टिकली नीचे की लाइन और ये हॉरिजेंटली ये लाइन, इन दोनों को देखना ही नहीं। अब बीच में हमारे पास क्या बचेगा, जो 1 था उसको 1 लिख लो, बीच में बचेगा 0 और 1 की मल्टीप्लाई और 3 और 1 की मल्टीप्लाई। तो 0 और 1 की मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, और माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा कि नहीं, आपको भी जी भैया। उसके ठीक बाद माइनस लगा देना है। 1 के लिए केस में हो गया कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब 1 के केस के बाद आप जब आप 0 को देखोगे, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये वर्टिकल लाइन में इन दोनों को नहीं देखना है, हॉरिजेंटल लाइन में ऊपर इन दोनों को नहीं देखना है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा जी, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये 1 और 1 बचेगा, पूरा ऐसे ऐसे बचेगा और ऐसे ऐसे। तो 1 1 जा क्या हो जाएगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए लेकिन समझने का प्रयास करना। 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, ये ठीक है। उसके बाद तीसरे में प्लस लगा देंगे। ठीक है, और इससे ठीक पहले 0 वाला देख रहे थे तो 0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब तीसरा बचेगा, तीसरा कौन सा बचेगा हमारे पास, तीसरा बचेगा हमारे पास 1। अब जब इसको देखेंगे तो वर्टिकल लाइन ये नहीं देखेंगे और ऊपर वाली ये लाइन नहीं देखेंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, इसको 1 से 1 रिप्रेजेंट करेंगे। 6 3 जा 18 माइनस 4 1 जा 4 और 0 की मल्टीप्लाई तो 0। क्लियर है? आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना हो सकता है 3/3 का नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं VIP क्वेश्चन कर रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस अब आप करोगे कैसे? टीचर से आप हेल्प ले सकते हो, ऑफलाइन में कहीं पर पढ़ने जाते हो तो आप उनसे मदद ले सकते हो। ठीक है जी, अपने सीनियर से मदद ले सकते हो। अगर आपके एल्डर ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। बाकी प्रैक्टिस आपको करके ही रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, अब देखो 1/2 हमारे पास पहले से था तो ये चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 था तो हम इसको 1/2 लिख लेते हैं। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा देखो 1 और 3 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, फिर तो 0 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर कितना बचेगा 1 और 18 की मल्टीप्लाई तो 18। क्लियर है कि नहीं, आपको भी जी भैया। 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, और ये 15/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओवरऑल पहला जो आंसर निकल के आएगा वो 15/2 आपका एरिया होगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा होगा। समझ में आया जी? बस आपको प्रॉब्लम यही हुई होगी कि भैया ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट आपने कैसे निकाला है, बस वो चीज़ नहीं समझ में। कोई बात नहीं, फार्मूला याद हो गया, चलो उसका 1 नंबर मिल जाएगा। डायग्राम आपने बना दिया, 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ी बहुत ये सारणी बना के आपने सॉल्व करने का प्रयास किया, 1 नंबर मिल जाएगा। सही नहीं करोगे तो 1 नंबर कटेगा। ओवरऑल 4 नंबर में 3 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप इतना भी करके आते हो। तो जो मेन चीज़ आपको नहीं समझ में वो आप स्कूल में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो VIP के तौर पे आपके क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये तीसरा, ठीक है, तीसरे के ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं। और ठीक है, ये क्या है, VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद ये 5th वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको माइनर निकालना मैं सिखाऊंगा। उसके बाद जैसे को फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं और A इन्वर्स कैसे निकलता है। ये चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं क्लियर हुई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास 2/2 का क्या दे दिया गया, डिटर्मिनेंट दे दिया गया है। और इन केस ऑफ दैट आपको क्या निकालना है,
आपको माइनर जैसे निकालना है तो माइनर को m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो M11 की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला एलिमेंट देखेंगे तो इसको और इन दोनों को नहीं देखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर M12 की बात करेंगे, अब देखना M12 की बात कर रहे हैं तो अब 2 दूसरा वाला एलिमेंट देखेंगे, यानी कि देखना ये 2 वाला देखेंगे, जब 2 वाला देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली ऐसे नहीं देखेंगे, वर्टिकली ऐसे नहीं देखेंगे, ओवरऑल क्या बचेगा 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर से इसको मिटाएंगे ऐसे, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग M21, ठीक है, दूसरा एलिमेंट। तो M21 यानी कि 4 को देखेंगे तो वर्टिकली ऐसे नहीं देखेंगे, हॉरिजॉन्टली ऐसे नहीं, तो माइनस का 2। फिर M22 देखेंगे, M22 के केस में होगा क्या, ध्यान से देखना, M22 के केस में होगा क्या स्पेशली, तो M22 क्या है, थर्ड नंबर पे तीसरा है, ठीक है। ये तो वर्टिकली नहीं देखेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं देखेंगे, तो ओवरऑल 1 मिलेगा। अब प्लस का साइन और माइनस का साइन लगेगा कहाँ पे, तो ध्यान से देखना, M11 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, और 2 क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर में नो चेंज, जैसा ही वैसा रखेंगे, ठीक है। 1 2 ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर में साइन को चेंज करना है, 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, ऑड नंबर में साइन जैसा भी होगा उसका चेंज करेंगे, उसका चेंज ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चूंकि जो निकला था वो तो इसका था A11, ये हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, A11 ये प्लस का 3 और A12 हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, और A21 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और A22 इसमें नो चेंज, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने बदलाव कर दिए ये चीज़ें, तो यहाँ पर ये पहले से ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था M11, तो M11 3 मिला था, ठीक है। M12 कितना मिला था, 4 मिला था। उसके बाद M21 कितना मिला था, माइनस का 2 मिला था, और M22 कितना मिला था, 1 मिला था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास को फैक्टर आ चुके हैं, और ये क्या आ चुके हैं, माइनर आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है, यहीं से अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना कहा जाए उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ से क्वेश्चन 8 नंबर में पूछे जाते हैं, हालांकि 2 नंबर में 4 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन 8 नंबर वाला क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछा जाता है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात आएगी कि एडजॉइंट कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखना, जो आपने ये टेबल लिखी हुई है, ठीक है, ये ए से रिप्रेजेंट जिसे आप कर रहे हो, ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2/2 का है तो 2/2 का ही बनेगा। यहाँ पर देखो 3 और 4 आया तो इसे वर्टिकली -3 और 4 लिख लेंगे। अब आपको होगी ये तो A11 था, A12 था, उस हिसाब से तो 4 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपने नहीं लिखा, रीजन है, उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 2 आएगा हमारे पास और फिर 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए उससे तो डिवाइड ही करना है आपको, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका कैसे निकलेंगे, 1 और 3 की मल्टीप्लाई तो 3 और 4 2 या 8, तो ये प्लस का 8 11 आ जाएगा, तो 1/11 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको करना होता है, समझ में आ गया आपको भी, जी भैया आ गया, ठीक है। उसके बाद लगभग मैंने अभी पिछला क्वेश्चन ही कराया था 2/2 का, जो भी ऑर्डर था उसका, तो ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, तो आपको खुद से ट्राई करना है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराता, शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको कहते होगे भैया ये क्या है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आप समझाया करें, तो अभी पॉसिबल नहीं होता। बट जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उसी कंसेप्ट पे बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो वो बनेंगे आपसे, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप स्कूल में डिस्कस कर सकते हो, आप अपने जो क्लासमेट है उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसा क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल शून्य पे खड़े रहोगे, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको आ ही चुकी होंगी। तो उसके बाद आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे दिख नहीं रही, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, ये 5th वाला। और देखो अभी मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, बाकी आपको उनकी प्रैक्टिस खुद से कर लेनी, ठीक है जी। यहाँ पर भी मैंने बता ही दिया। उसके बाद अब देखो यहाँ पर आपको साइन कैसे चेंज करने हैं, ठीक है, वो बताया जा रहा है। और जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा था कि एडजॉइंट जब निकालते तो वहाँ पर साइन किस प्रकार चेंज होते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था ना, आपको भी जीविया बता तो रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। वो समझ में इसीलिए नहीं आया होगा, ठीक है, क्यों नहीं आया होगा,
क्योंकि आपने समझा नहीं और हो सकता है मैंने उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो साइन कैसे चेंज होंगे आप थोड़ा सा ये टेबल देख लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, बट अभी क्या है कि आप पूछो तो आप पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या बोला गया, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 द एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा भाई, ये तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। सो दैट क्या हो सकता है इसका आंसर, किसी को पता है क्या, कोई गेस कर सकता है। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, डी होना चाहिए, बट क्या है आप मुझे बताना, ठीक है। होमवर्क है ये आपके लिए, ठीक है, ये 17 वाला। उसके बाद ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा भाई 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। शायद ये भी मुझे डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। आप लोग फिलहाल होमवर्क में चेक करके मुझे बताना क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज में। उसके बाद जो 8 नंबर में क्वेश्चन आते हैं भाई वो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लो एक बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 8 नंबर में आएंगे, 100% आएंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। 2027 में ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। COET प्लस बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A1 A2 A3 की जो इक्वेशंस है उनको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया गया, और XYZ जो बच रहा है उसका कोफिशिएंट ऐसे लिख लिया गया, और इक्वल में B, यानी कि जो ये बचेगा वो B के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, AX इज इक्वल टू B, और x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा A इनवर्स इंटू में B, ये निकालना पड़ेगा। और A इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप, A इनवर्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आपको भी अच्छा भैया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम ही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर A के फॉर्म में देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट जैसे 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये A के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास x और y तो है ही, तो उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख लिया जाएगा ऐसे, x और y, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के, और जो इक्वल में लिखा गया है वो क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, 1 और 7, ठीक है, वो क्या हो जाएगा B। तो हर चीज़ अब आपके पास तो आ ही गई है, ठीक है। जब हर चीज़ आ गई तो आपको क्या लिखना है, AX इज इक्वल टू B, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स, और ये B हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, आपको जी भी इतना क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि A इनवर्स कैसे निकलेगा, A इनवर्स के लिए आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। आपको जी भी है, ये तो निकालना ही पड़ेगा, और जब ये होगा तभी काम बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाएगा जी, 8 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में, 8 नंबर में। तो आप बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेहद इम्पॉर्टेंट है भाई, क्या है, बेहद इम्पॉर्टेंट, VIP की कैटेगरी में ये इन्वॉल्व होता है जी। उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सारी एक्सरसाइज, ठीक है, सारी एक्सरसाइज VIP, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर वही पैटर्न अप्लाई होगा, ऐसे आप लिखोगे तो आपको ये A मिलेगा, ठीक है। फिर आपको x करके आप लिखोगे तो वहाँ पर वो x होगा, फिर आपको ये वर्टिकली एक मिलेगा, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स जो आपने पढ़ा है वो B मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, AX इंटू में B, और B कैसे निकलेगा देखना, x कैसे निकलेगा, A इनवर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है तो वहाँ पे इनवर्स में आ जाएगा। क्लियर है जी, आपको कि हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। और A इनवर्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A भी निकालना है, और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको ये चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये भाई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दे दी गई हैं जो समरी के तौर पर आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसमें कुछ नया मैं नहीं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, जिस पर भी मैं टिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फार्मूला एक्सप्लेन करा गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था और प्रैक्टिस भी कराई थी, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसपोज को लेकर के बताया जा रहा है, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज अगर आपने नहीं निकाला है फिर भी डिटर्मिनेंट निकाला है तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन देखो, COT बार बार पूछता है, COT में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है भाई, ठीक है।
तो बिल्कुल भी आप इसको क्या नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये रहा, और यहीं से वो एक फार्मूला निकला हुआ है 1/2 x1, ठीक है, फिर y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1, और ये फिर होगा x3 और y1 माइनस y2। ये फार्मूला बेहद इम्पॉर्टेंट है भाई, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, और इसको हो सके तो प्रिपेयर कर लेना भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा भाई। बोलते नहीं हो आप लोग, कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो, लगता है क्लासेस समझ नहीं आ रही क्या, ऐसा कुछ। अगर नहीं समझ में आ रही तब भी आप बोल सकते हो यार। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ लेनी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था 4.6 की एक्सरसाइज से, आई होप तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।